जादूगरनी। वो सारे जग को, वो सारे जग को, वो सारे जग को रहे नचाए, ये माया जादूगरनी। सारे जग को रहे नचाए, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। सारे जग को रहे नचाए, ये माया जादूगरनी। सारे जग को रहे नचाए, ये माया जादूगरनी। उठाइए हाथ और करिए भाई, आप हमारे जय हो। ब्रह्मा को भरमावे, ये विष्णु को भरमावे, ये ब्रह्मा को भरमावे, ये विष्णु को भरमावे, ब्रह्मा को भरमावे, ये विष्णु को भरमावे, ये ब्रह्मा को भरमावे, ये विष्णु को भरमावे। नारद को लगे नचाए, नारद को लगे नचाए, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। सारे जग को लगे नचाए, ये माया जादूगरनी, सारे जग को लगे नचाए, ये माया जादूगरनी। ये ब्रह्मा को भरमावे, ये विष्णु को भरमावे, ये ब्रह्मा को भरमावे, ये विष्णु को भरमावे, ये भक्तों को भरमावे, ये भक्तों को भरमावे, ये भक्तों को भरमावे। नारद को नचाए, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। जग को लगे नचाए, ये माया जादूगरनी, सारे जग को लगे नचाए, ये माया जादूगरनी, सारे जग को लगे नचाए, ये माया बोलिए वृंदावन। सारे संसार को नचा रही है, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आगे की कथा आइए हम आप सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा कि प्रभु आप कहते हो कि भगवान तो सब दर्शी होते हैं, सबको बराबर की दृष्टि से देखते हैं,
कि समा प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रियास्यार्थे कथम् दैत्यानवधीषु मोरधा। लेकिन मैंने कहीं समदर्शिता का भाव नहीं देखा भगवान। दैत्यों का संहार, देवताओं से प्रेम, इस समदर्शी तो कोई नहीं कर सकता। ये तो पक्षपात की बात है भाई, कि देवताओं को आप बचाइए और दैत्यों को मारिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित भगवान समदर्शी। एक कथा सुनाओ, याद करिए उस दिन की जिस दिन हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्याक्ष का एक भाई और था, क्या नाम था? हे मैया, कितना आनंद आ रहा है बात करने। देख नीली साड़ी वाली मैया, कितना आनंद आ रहा है। ऐसे बात करते रहिए आप लोग, कथा तो जीती ही जाएगी। बोलो राधे राधे। श्रोता लोग सोचते हैं कि महाराज क्या दिखाई देगा, महाराज सब देख रहे हैं। इसीलिए व्यास आश्रम ऊंचा होता है कि सब श्रोताओं के देख सके कौन बात कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है। इतनी सुंदरता से बात हो रही थी, बाप रे बाप, ब्रह्म हत्या कर डाली मैंने। करिए करिए, कंटिन्यू लगे रहिए। महाराज भगवान समदर्शी कैसे है देखिए। हिरण्याकश्यप कौन है? सपुड़ी। जिस दिन सुने वही उसी दिन उड़ा दिए महाराज, उसको रखने की जरूरत नहीं थी। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप भगवान का दरबारी था। ये पहले जय और विजय सनकादिकों ने श्राप किया तो दैत्य बन करके आया। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वाराह ने किया और हिरण्याकश्यप का उद्धार भगवान नरसिंह करेंगे। अभी हिरण्याकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ है और भक्त प्रहलाद हिरण्याकश्यप के सबसे छोटे पुत्र हैं। लेकिन जिस समय विवाह होने के बाद हिरण्याकश्यप पुष्कर में जाकर के तपस्या किया, उस समय कयाधु नारद जी के आश्रम पर विराजमान था और वहां नारद जी आकर के उनको शिक्षा देते थे। तो गर्भ में प्रहलाद जैसा भक्त पल रहा था, तो प्रहलाद में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। कहते हैं कि गर्भ में बालक जब होता है तो माँ जिस प्रकार से जैसा व्यवहार जिसके साथ में करती है, बच्चे के ऊपर वही प्रभाव होता है। जननी जने तो भक्त जने का दाता का सूर, और नहीं तो जननी बाझ रहे मत गवावे। हमारे गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि अगर जननी या माँ बच्चे को जन्म देना चाहती है, या तो सूरवीर को जन्म दे या तो भगवत भक्त को। हम माताओं के मन में शंका हो रही होगी तो कैसे पता चले कि दुष्ट औलाद न पैदा हुआ। महाराज जब बालक गर्भ में हो तो माताओं को चाहिए कि भगवान की कथा सुने, सूरवीरों की कथा सुने। लेकिन तब माताएं जानते हो क्या कहती हैं? टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं, शॉर्ट वीडियो देखती हैं, रील बनाती हैं। तो बच्चा भी पैदा होगा महाराज तो रीले शूट करने वाला होगा और क्या भगवान का भक्त थोड़ी होगा। बालक गर्भ में पैदा नहीं हुआ, गर्भ में है तो माताएं घर का काम नहीं करती हैं, तो बेड पे लेट करके बढ़िया साउथ की फिल्म लगा करके ढिसुम ढिसुम वाली पिक्चर देखेंगी। तो बच्चा स्वाभाविक सी बात है अल्लू अर्जुन पैदा होगा, लेकिन भगवान तो थोड़ी बनेगा। और लोग तो कह रहे होंगे महाराज बड़ी रुपया है, उसके बाद हर चीज रुपये ही नहीं होता, सम्मान भी होता है। पैसा तो कमाने बहुत लोग कमाते हैं, जीवन में अगर सम्मान आपने कमा लिया तो समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। बेटे को भगवत भक्त बनाना है तो जब माँ गर्भवती हो
तो बच्चे को बढ़िया से कथा सुने। जब कथा सुनेगी तो हृदय में जो गर्भ में बालक है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सूरवीरों की कथा सुनिए। अरे धन्य है वो माँ जो ऐसे वीरों को जन्म दे करके और बॉर्डर की सुरक्षा पर खड़े करके तैनात की है। आज वो पूरी रात जगते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। माई बाप एक साधु वो है जो धोती कुर्ता पहन करके आपके सामने बैठ करके प्रवचन दे करके आपको कथा मार्ग पर ले चल करके भक्ति के मार्ग पर ले जा रहा है। एक बालक वो है जो एनी 124 आवर्स खड़े होकर के बॉर्डर पर सुरक्षा दे रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई कौन सा समय, कौन सी रात्रि, कौन सी घड़ी, कौन सा पल उसका आखिरी हो, शायद उसको भी ये चीज नहीं पता। लेकिन अपने जान की बिना परवाह किए वो बालक, वो भाई मेरा गर्भ पे अपने मातृभूमि के लिए अपनी जान का न्यौछावर करने के लिए खड़ा है। अभी हम लोग यात्रा करके जब आ रहे थे जिस दिन, उस दिन हमारे साथ में हमारी सीट के जस्ट बगल में ही एक सैनिक बैठे थे और वो ट्रेन जो जा रही थी वो आखिरी स्टेशन वही था, जयनगर कोई करके है जहाँ जो है कैंट वगैरह है, वहीं पर भैया जा रहे थे। तो जब मेरी बातें होने लगी तो बड़े प्रभावित हुए। बोले महाराज जी आज के समय में लोग ये नहीं सोचते। हमने कहा सम्मान सबका है मेरी दृष्टि में, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन एक सिपाही की वर्दी पहनने वाले का वो सम्मान नहीं होगा जो फौज की नौकरी करने वाले, बॉर्डर पर खड़े होने वाले वर्दी पहनने वाले का सम्मान। महाराज आपको 5 रुपए की चाय नहीं पिला देंगे तो आपसे 5 रुपए लेंगे नहीं। लेकिन आज के समय में तो ऐसा है, ऐसा पूछेंगे समाज किसका है? जी सर मेरा है। ट्रेन में बताइए टिकट करवाए हैं हम, सामान अपना लेकर के जाएंगे और किसका लेकर जाएंगे? इतना लगेज लेके चलते हो महाराज, इतना क्या कथा है, पूरी बोगी भरवा सकते हैं तो आप इसमें क्यों? सीट तो हम बुक किए हैं। कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जो इस भावना से सेवा कर रहे हैं ये समझ लीजिए, ये जो यही 50 रुपए 100 रुपए किसी गरीब का आपकी जेब में जाएगा माई बाप, अगर वो अपने बच्चों पर लेकर के आप खर्च करेंगे तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपका परिवार बिगड़ जाएगा। फिर ये मत कहिएगा कि मैंने तो बहुत मेहनत करके बनाया, लेकिन वही बच्चे आपकी आंखों के सामने सब बिगाड़ करके रख देंगे। जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, दूसरे को प्रताड़ित करके धन इकट्ठा कर रहे हो, वही धन आपके काम नहीं आएगा। और हमारे जो मिलिट्री के जवान होते हैं वो कभी इस विषय से बहुत नफरत करते हैं। बड़ी देर तक हमारी तो बातें हुई जब तक हम उतर नहीं गए, और बहुत सम्मान है, हृदय से सम्मान करते हैं हम ऐसे भाइयों का जो बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारी सुरक्षा दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके ऐसे भाइयों को आशीर्वाद दीजिए। महाराज प्रहलाद जी को विद्यालय भेजा गया तो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संडावर्ग, विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था देते हैं। लेकिन अब इधर जब प्रहलाद जी को भेजा गया, एक दिन किसी कारणवश गुरु जी उनके बाहर चले गए तो प्रहलाद जी पूरे बच्चों की टोली लेकर के और भगवान के नाम का संकीर्तन कराने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इसी बीच में जो भी आता है ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को रोकता है और संडावर्ग जी आ गया।
उन्होंने रोकने का प्रयास किया और जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया ऐसा करंट लगा कि वो भी कीर्तन करके झूमने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन अभी कार्यक्रम चल ही रहा है। हिरण्याकश्यप जितने लोगों को भेज रहा है, जो भी आता है वो सबसे पहले तो जनरेटर ही बंद करेगा। जनरेटर कौन है? प्रहलाद जी। और जो भी आता है वो प्रहलाद जी को स्पर्श करता है और ऐसा करंट पैदा होता है, माय गॉड, सब लेकर के कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण प्रहलाद की स्थिति को देख करके हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोधित है। अपनी बहन होलिका को बैठा दिया लेकर के गोद में। अभी होली गई है ना, जिस दिन हम आए हैं उसके एक दिन पहले होली थी, उसके एक दिन और पहले होलिका दहन था। ये होलिका दहन कब से प्रारंभ हुआ? जब प्रहलाद को हिरण्याकश्यप की बहन होलिका लेकर के बैठी भगवान के भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए, तो भगवान के भक्त प्रहलाद तो कीर्तन करते रह गए, लेकिन होलिका जल करके भस्म हो गई। तो उसी दिन होलिका दहन किया जाता है। और दूसरे दिन होली क्यों मनाई जाती है? तो जब होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि प्रहलाद जी जब सुरक्षित रहे तो जितनी राखी हुई थी होलिका दहन की, सब राखियां लेकर के जितने भक्त मंडली थे, जितने मित्र मंडली, सब एक दूसरे के ऊपर ले करके और उड़ा रहे हैं। तो इससे महाराज होली प्रारंभ हो गई। होलिका दहन और होली का कारण भक्त प्रहलाद जी हैं। उनकी कृपा से हम आप होली मनाते हैं। होली का त्योहार खूब गुजिया खाए होंगे आप। क्यों? आप लोग यहाँ एक को क्या बनता है? लेकर के आए थे हुआ क्या लेकर के आए थे? उनके से फगुआ। अच्छा अच्छा, बड़ा सुंदर लगता है, हमने भी खाया था, बहुत सुंदर। हाँ, माँ ने बना के दिया था, तो मेरी भी माँ ही थी, और माँ के हाथ से जो भी बने तो अच्छा ही लगता। महाराज खूब गुजिया खाए हैं आप लोग, खूब बढ़िया पनीर की सब्जी, गुलगुला, पकौड़ी, पकान खाए कि नहीं आप लोग? अरे बोलो भैया, खाए कि नहीं? हाथ उठाओ, बोलो हाँ खाए। अकेले अकेले खा लिए बता रहे हैं, बोलना भी नहीं चाहिए। अरे हमें नहीं कहेंगे खिलाइए, कोई बात नहीं। महाराज हिरण्याकश्यप ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ा कि जिससे प्रहलाद को मरवाने का काम न किया। एक दिन प्रहलाद से हिरण्याकश्यप कहता है कि तेरा भगवान हर जगह है। प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान तो हर व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा मेरा हर जगह वास है, क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंभे में है। और जैसे ये शब्द सुना, हिरण्याकश्यप ने अपनी तलवार निकाली, तलवार निकाल करके और उस खंभे में जोर से प्रहार किया। खंभा फटा, नरसिंह भगवान अवतार लेकर के दौड़ लगा रहे। बोल नरसिंह भगवान की, चिल्ला रहे हैं नरसिंह भगवान, क्रोध शांत नहीं है, दौड़ लगा रहे हैं। हिरण्याकश्यप किनारे जाकर के छुप गया। लक्ष्मी जी आई लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। दौड़ लगाते हुए दौड़ते हुए सिर्फ भक्त प्रहलाद की तरफ दृष्टिपात कर रहे हैं और दौड़ करके जा करके हिरण्याकश्यप को पकड़ा
और पकड़ करके ला करके टहनी के बीच में अपने जंघे पर बैठा लिया। हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी से तपस्या की तो वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही अमर हूं, 5 साल की मेरी टिकट है। अब कोई कहे कि हम पूरे जीवन राजनीति के मजबूत रहे और एक कुर्सी को हम न छोड़े, तो 5 साल बाद जनता जिसका चुनाव करती है वही कुर्सी को बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्षों की उम्र हमारी है, हम स्वयं अमर नहीं है, तो हम आपको कहां से अमर करेंगे। तो कोई बात नहीं, वरदान दीजिए। तपस्या भी खूब किया था हिरण्यकश्यप। वरदान मांगता है, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। महाराज यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में भी किसी चीज से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही। आज सारे वरदानों को पूर्ण करते हुए भगवान जंघे के बीच में लेकर के दबा करके बैठे हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम मुझे मार नहीं सकते, क्यों? मैंने वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में। बहुधूल बेला का समय है। भगवान ने कहा बताओ तुम दिन है कि रात? बोले न दिन है न रात। बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? न अंदर मरूं न बाहर। भगवान टहली पर लेकर के दरवाजे के बीचों बीच में लेके बैठे हैं। बोले बताओ अंदर है कि बाहर? बोले ना अंदर हो न बाहर। बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों को दिखाया। बोले बताओ ये क्या है? बोले ना अस्त्र है न शस्त्र, फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान ने 13वां महीना पुरुषोत्तम मास का बनाया, जो हर तीसरी साल आता है। भगवान ने कहा ये तुम्हारे लिए पर्सनल 13वां महीना हमने बनाया, फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? मैंने वरदान मांगा है कि मैं न किसी पुरुष से मरूं, न किसी मानव से, न किसी दानव से। भगवान ने कहा मुझे बताओ मैं मानव हूं कि दानव? मेरा शरीर पशु का और मानव का है कि मानव का ही है? बोले नहीं, ना तो तुम पशु हो ना तो मानव हो। आधा शरीर भगवान का मानव का और आधा शरीर सिंह का, नर सिंह। फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी भी वस्तु से न मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा को बनाने वाला मैं हूं, ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा? सारे वरदानों को पूर्ण करते हुए भगवान ने जंघे के बीच में दबा करके सीने को दोनों हाथों के नाखूनों से चीड़ करके और बिदर करके हथेलियों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। भगवान की, नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। भक्त प्रहलाद को गोद में उठा करके और कहते हैं बेटा प्रहलाद, तूने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं। अच्छा, जो भक्त होता है उसको कष्ट सहना पड़ता है। भगवान की शरण में जाने से पहले कष्ट सहना। मैं तो जाता हूं भगवान की शरण में तो यही कहता हूं कि प्रभु कुछ कहूं ना कहूं ऊंचा करो, और सह सकूं दर्द उतर ना खरोचा करो। व्याधि को क्या पता तीर की पीर का। बहनी को क्या पता होता है कि तीर में कितनी वेदना होगी, कि व्याधि को क्या पता तीर की पीर का। और मेरे औरा के वासियों, दम निकल जाए तब पंख नोचा करो, दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। महाराज प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया भगवान ने और कहा कि बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग हैं तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारा तुम्हें नाम गाने में, गिर से गिराया तुम्हें, जज में डुबाया तुम्हें,
कष्ट पहुंचाया तुम्हें अग्नि में जलाने से, उर से लगाए प्रभु और कहे बार बार, करुणा निधि लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, माफ करो भक्त मुझे देर हो गई आने में। भगवान ने हृदय से लगाया। भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो। भगवान कैसे वचन सुन करके प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिता की अधोगति न हो। भगवान ने कहा जिस कुल में तुझ जैसा भक्त जन्म ले बेटा, वो पिता ही क्या 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 ससुराल पक्ष, 7 ननिहाल पक्ष और 7 पितृ पक्ष, 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है जो भगवान का भक्त बन जाता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहते हैं कि बताइए भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की कि नहीं, गोद में बैठा करके अपनी जीवा से चाटा कि नहीं, क्या उन्होंने देखा कि दैत्य वंश के भगवान की समदर्शन है। अष्टम स्कंद में प्रवेश कथा बहुत है, बस थोड़ी ही समय में आप लोगों को जन्मोत्सव का आनंद मिलेगा। बस कॉपरेट करते रहिए ऐसे। आइए अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है गजेंद्र, जो बड़ा बलशाली है, बड़ा लंबा परिवार है। घमंड किसी चीज का करना नहीं चाहिए मेरे घर। एक दिन वो सरोवर में स्नान करने गया तो एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया, तो पति पत्नी परिवार वाले बच्चे सब भाग करके चले आए और उसको छोड़ दिया। अंत में उद्धार करने के लिए उसका भगवान आए हैं। अंत में उसने पुकारा है भगवान को और भगवान आए हैं। भगवान आकर के गजेंद्र का उद्धार किया है। ग्राह को भगवान ने अपने धाम को पहुंचाया है। आज ग्राह और गजेंद्र में जब युद्ध हुआ तो गजेंद्र को उबारने के लिए भगवान आए थे, लेकिन उसके पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। परीक्षित ने कहा प्रभु बुलाया तो गजेंद्र था, तुम ग्राह का उद्धार क्यों किया? भगवान कहते हैं मैं भक्तों का उद्धार तो करता हूँ क्योंकि भक्त हमारे हैं, लेकिन जो हमारे भक्तों का पांव पकड़ लेता है मैं उसका उद्धार उससे पहले कर देता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। इसने देवल ऋषि के चरण पकड़े तो देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा करके ग्राह हो जा। आज वही ग्राह गजेंद्र का पांव पकड़ा तो उद्धार करने के लिए भगवान आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तो जो हाथी है पूर्व जन्म में राजा था। दुर्वासा जी लौट के आ रहे थे भगवान के दरबार से और फूलों की माला लिए हुए थे। इसको माल्या अर्पण किए, माला पहनाए और ये राजा अपमानित होकर के अपने हाथी पर माला को फेंक दिया और वो माला हाथी सूंड से उतार करके चरणों में कुचल दिया। इसका वो अपराध बन गया और ये राजा वही आज गजेंद्र बन करके आया है। इसके अभिमान जो थे अभिमान के कारण, और आज भी वही अभिमान इसका पूर्ण रूप से बना रहा, लेकिन अंत में भगवान ने आकर के इसको उबार करके इसका अभिमान तोड़ दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इधर इंद्र को जो ब्रह्म हत्या का श्राप लगा था, वृत्तासुर का मर्दन किया था। वृत्तासुर के मर्दन के बाद जब इंद्र को श्राप लगा तब से इंद्र श्रीहीन हो गया था। दैत्य लोग स्वर्ग पर आक्रमण करके पूरा आधिपत्य जमा लिए थे। भगवान ने कृपा की, भगवान ने बताया, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल करके
देवताओं ने दैत्यों से संधि की, समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले। सबसे पहले तो मंदराचल पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग को मथानी बनाया गया। भगवान कच्छप का रूप धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किए हैं। बोल कच्छप भगवान की जय हो। मथानी प्रारंभ हुई, मथना प्रारंभ किया गया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब हलाहल विष पीने के लिए भगवान भोलेनाथ को याद किया गया। भगवान भोलेनाथ ने जन कल्याण के लिए विष को धारण किया, राख कह करके मुख को खोला, विष का पान किया और मां कह करके कंठ में धारण कर लिया भगवान ने। तो भगवान का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की। भगवान का नाम आज से नीलकंठ पड़ा है। और जो 2-4 बूंदे इधर उधर गिर गए उनको सांप बिच्छुओं ने धारण कर लिए, जो उनके अंदर विष हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित और 14 रत्न कौन कौन से निकले। दूसरे में पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु निकली जो ऋषियों को दे दी गई। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसको बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकली जिसको इंद्र ने लिया। पद्ममणि निकली जिसको भगवान ने स्वयं धारण की। कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में गया। अप्सराएं निकली स्वर्ग में गई। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान नारायण से विवाह किया। भगवान नारायण को लक्ष्मी जी मिली। और उसके बाद में 9वें पर पारिजात वृक्ष निकला, 10वीं पर चंद्रमा और 11वें में शंख। उसके बाद में भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। देवता और दैत्यों में युद्ध होने लगा कि पहले मैं अमृत पीऊंगा, पहले मैं अमृत पीऊंगा। भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। भगवान मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोल मोहिनी भगवान की। मोहिनी भगवान का रूप धारण करके आए। दैत्यों के ऊपर माया रूपी जाल को फैला दिया भगवान ने। तो दैत्यों ने कहा अरे देख रहे हो कितनी सुंदर चाल है। तब तक दूसरा कहता है चाल क्या देख रहे, इसके बाल तो देखो कितने लहरा रहे हैं। तीसरा कहता है बाल ही क्या, गाल तो देखो इसके कितने गुलाब जैसे। पूरे शरीर का निरूपण कर रहे हैं। भगवान हंस रहे हैं मन ही मन। दैत्यों ये युद्ध को समाप्त करने के लिए आई है। देवताओं को लाइन से बैठा करके अमृत का पान कराने लगे और मोहिनी भगवान के स्वरूप का दर्शन दैत्य लोग करने लगे। लेकिन उन्हीं दैत्यों में एक चतुर दैत्य था, स्वरभानु नाम का दैत्य। वो चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आकर के बैठ गया और भगवान पंक्ति में अमृत पिला रहे थे, उसको भी अमृत का पान कराया। लेकिन जब चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया तो भगवान ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया अपने सुदर्शन चक्र से। तो एक सिरा राहु और एक सिरा केतु, जो आज भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, हमेशा ग्रासने के लिए बैठा रहता है। वही कारण है कि अमृत का कलश का जब पान हो रहा था अमृत का, तो थोड़ा सा अमृत स्वरभानु नाम के दैत्य ने भी पान कर लिया। भगवान समस्त देवताओं को अमृत पिलाए। और इधर बलि को जो घोड़ा मिला था समुद्र मंथन में लौट के आए और बलि जो है दैत्यों में है, दैत्य संप्रदाय से। बलि के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं और देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति जी हैं। शुक्राचार्य जी यज्ञ पे यज्ञ करा रहे हैं बलि से। एक सुंदर यज्ञ से, यज्ञ कुंड से एक सुंदर तेजोमयी रथ प्रकट हुआ जो अस्त्र शस्त्र से भरा हुआ था। बलि को आदेश दिया कि जाओ जाकर के स्वर्ग पर आक्रमण करो और आक्रमण करने के बाद उस पर अधिपत्य जमा लो। गुरु का हाथ हो चेले पर, तो कहते हैं जिसका गुरु बलवान चेला पहलवान। बलि ने जाकर के
स्वर्ग पर आक्रमण करके पूरा आधिपत्य जमा लिया। तीनों लोगों में इस समय डंका किसका बज रहा है? बलि का। महाराज, ये बात जब अदिति मैया को पता चली तो बड़ा कष्ट है। मैया नींद आ रही है। अदिति मैया को जब बात पता चली तो अदिति मैया ने कहा कि प्रभु कृपा करिए। कश्यप जी से, कश्यप जी ने पुंसवन व्रत का उपदेश दिया, पुंसवन व्रत को किया और उसके बाद में ठाकुर जी की कृपा हुई। भगवान वामन का रूप धारण करके, स्वयं विष्णु आज वामन का रूप धारण करके माँ अदिति के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। बोल वामन भगवान की। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान को सबने कुछ न कुछ दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, किसी ने चर्म दिया, किसी ने दंड दिया, किसी ने भिक्षा दी और बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत पहनाई। सब कुछ ना कुछ दे करके विदा किए। बृहस्पति जी को जब भिक्षा ले जाकर के देने लगे गुरु दीक्षा में, तो बृहस्पति जी ने कहा मुझे ये गुरु दीक्षा नहीं चाहिए। क्या? बोले चाहिए। बलि यज्ञ कर रहा है और बलि से तीनों लोगों का साम्राज्य मांग करके ला करके हमको दीजिए, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान वामन का वेश बना करके चले। बलि यज्ञ कर रहा है। भगवान वामन जिस समय यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रहे हैं, देखते हैं कि कोई सूर्य चमकता हुआ आ रहा है। महाराज, बलि के द्वार पर भगवान वामन आए हैं। वामन भगवान से बलि कहता है कि प्रभु ये बताइए कि आपको क्या चाहिए? ना विवाह हुआ हो तो ये विवाह करवा दे और जो इच्छा हो आपको मांग लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात जल जमीन जो भी इच्छा हो। वामन भगवान ने कहा मैं संकल्प से कोई चीज लेता हूं, मुझे संकल्प से चाहिए। देना चाहते हो तो मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की ये बात सुन करके बलि ने कहा बस 3 ही पग, जितने छोटे हो उतनी छोटी है तुम्हारी। अपनी सोच से थोड़ा ऊपर उठते, अरे आप बलि के यहाँ आए हैं, तीनों लोगों का राजा है। शुक्राचार्य जी को ये बात कुछ जमी नहीं। नेत्र बंद करके किया तो देखते हैं कि विष्णु स्वयं वामन बन करके, छलिया बन करके आए हैं। शुक्राचार्य ने कहा बलि संकल्प मत करो, और इधर जाकर के शुक्राचार्य ब्रह्मा जी के जो पात्र है वामन भगवान का, उस पात्र में विराजमान हो गया। एक कुसा निकाली वामन भगवान ने और जैसे ही छिद्र में डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। कहने का मतलब ये कि गुरु हो तो एक भाव से देखो, कोई अमीर हो तो उसको ज्यादा समय, गरीब हो तो उसको बात ही मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु को हमेशा समदृष्टि से देखना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान वामन ने संकल्प कराया और 3 पग भूमि में, 1 पग भूमि में 7 लोग ऊपर के, 1 पग भूमि में 7 लोग नीचे। जानते हैं कौन कौन सा लोग है? ऊपर के 7 लोग भू भुआ स्वाह महाजमा तपा सत्य, और नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। अब तीसरा चरण कहाँ रखो? बलि ने कहा प्रभु ये बताओ, धन देने वाला बड़ा होता है कि धनवान का धन? बोले नहीं, धनवान बड़ा होता है। बोले कि तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए, कम से कम आज मुझे भी नाप लीजिए। अब बताओ, वामन भगवान ने बलि को ठगा है कि बलि ने वामन भगवान को? बलि ने वामन भगवान को ठग लिया है। भगवान के चरण अपने मस्तक पर रखवा दिया हो। वामन भगवान तीनों लोगों का साम्राज्य ला करके देवताओं को स्थापित कराया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आगे मत्स्य अवतार की कथा है और हम आप समय को देखते हुए 9 स्कंद में प्रवेश करते हैं।
9वें स्कंद में हमारे राजा रामचंद्र भगवान का प्राकट्य हुआ है, जिसमें नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और यहीं से सूर्य वंश का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल करके आज रघोदलीप, पुरुरवा, और इन्हीं के वंश में आगे चल के दशरथ जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके यहाँ 4 संतानें हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ है। चारों भाइयों का विवाह इसी मिथिला की पावन सी धरा पर हुआ है। समय बहुत कम है और अभी उत्सव मनाना है। बस 10 मिनट में हम लोग भगवान जन्मोत्सव की तरफ अग्रसर होंगे। बस 10 मिनट। भगवान का विवाह इसी मिथिला की पावन सी धरा पर हुआ है। यहाँ से जाने के बाद भगवान 12 वर्षों तक अयोध्या में सकुशल रहे हैं। उसके बाद शारद प्रेरिता सुमत फेरी, शारदा प्रेरित हुई और मंथरा की बुद्धि को विकृत कर दिया है। मंथरा ने आकर के कैकेयी को भ्रमित किया। राम को 14 वर्षों का वनवास मिला है और भरत जी को राज्याभिषेक। लेकिन वो भरत भाई धन्य हैं जो अपने भाई के लिए अपना साम्राज्य त्याग किया है कि मैं भाई